और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 का फर्स्ट यूजर इंटरफेस देखेंगे। ऑटोकैड आर्किटेक्चर का फर्स्ट यूजर इंटरफेस देखने के लिए आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। जो लोग विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10 यूज कर रहे हैं उनके पास यहाँ पे स्टार्ट का बटन होगा। जो लोग विंडो 8 यूज कर रहे हैं उनके पास स्टार्ट का बटन नहीं होगा, तो वो जस्ट अपने कीबोर्ड से स्टार्ट के बटन को क्लिक करके स्टार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट के बटन में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। स्टार्ट का बटन ओपन क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017। आपके पास यहाँ पे सामने डिस्प्ले करेगा। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। करने के बाद से पेन टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा, और पेन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार पे पेन हो जाएगा। तो मैं इसको पेन टू टास्क बार पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए पेन हो चुके हैं। पेन करने का फायदा ये होगा कि आप जस्ट टास्क बार पे ओपन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर आपके फेवरेट सॉफ्टवेयर हैं जिन पे ज्यादा काम करते हैं तो उनको आप टास्क बार पे पेन कर लिया करें ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करने में आसानी हो। अब मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 ओपन हो जाएगा। जब भी आप ऑटोकैड को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, क्योंकि इस टाइम ये कुछ रिबन्स, कुछ पेन और लाइसेंस वगैरह को एक्टिवेट कर रहा होता है। आप रिबन एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ इसके अपने जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं उन्हें अपलोड कर रहे होते हैं। ऑटोकैड जब ओपन होता है तो आपके पास एक स्टार्ट स्क्रीन आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए हुए, क्रिएट एंड लर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। अब लर्न में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे कुछ ऑटोकैड के कुछ गेटिंग स्टार्टेड वीडियो से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको नजर आ रही होंगी, फीचर वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी। तो ये 5-6 वीडियो होती हैं जो सिर्फ आपको ऑटोकैड की को गाइडलाइंस देती हैं आपको कि आप ऑटोकैड को फर्स्ट यूजर इंटरफेस के लिए कैसे ओपन कर सकते हो, और आपका फीचर आपके पास ऑटोकैड में क्या क्या चीजें आने वाली है। तो ये वीडियो तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो होती है। तो ये आपको सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड के न्यू एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, और आप ऑटोकैड को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो सिर्फ इस चीज के बारे में बताती है। इसके बाद आपके पास क्रिएट का फंक्शन है। तो क्रिएट का फंक्शन ये है, याद रखें कि लर्न का जो फंक्शन है, ये जो ऑटोकैड की जो वीडियो है ये उस टाइम ओपन होंगी जब आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ये ओपन नहीं होंगी। इसके बाद है क्रिएट का फंक्शन। तो क्रिएट के फंक्शन में ये होता है कि आपके पास यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक यहाँ पे टैब दिया हुआ है। गेट स्टार्टेड टैब में ऐसा होता है कि आप के पास स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर न्यू यूजर हो और आपने कोई ड्राइंग बनानी तो आप जस्ट स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक ड्राइंग आपके पास आ जाएगी और आप उस पर काम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप इन टेम्पलेट्स की मदद से काम कर सकते हो। इन टेम्पलेट्स के अंदर इसकी अपनी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी होती हैं, सेट की भी होती हैं, जैसे कि मैट्रिक्स यूके, एसटीबी, सीटीबी। तो ये कुछ यूनिट्स होती हैं, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। फिर यहाँ पे अगर आपने खुद से कोई स्टाइल शीट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन फाइल्स हैं, अगर आपके पास कोई फाइल्स पड़ी हुई है आपके फोल्डर में तो आप ओपन फाइल पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, मैं न्यू यूजर हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से ओपन का ऑप्शन नहीं आया। इसके बाद आप ओपन अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट्स पड़े हुए आप उनको ओपन करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। ओपन अ शीट सेट पे क्लिक करके आप शीट सेल को ओपन कर सकते हैं, और एक्सप्लोर सिंपल ड्राइंग्स को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और टैब है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ऑटोकैड को ओपन किया तो इस वजह से हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहे। तो जब हम काम करेंगे तो जो भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पे हम काम करेंगे तो सारे यहाँ पे आपके पास रिसेंटली
जिन पे आप काम करोगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पे आपके सामने आ जाएंगे। आप जस्ट क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट ऑटोकैड आपको ऑटोडेस्क के जरिए एक ऐसी सहूलत देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज की मदद से अपलोड कर सकते हो। आपकी ड्राइंग्स आप क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज का फायदा ये होता है कि आपकी ड्राइंग लॉस होने का खतरा नहीं होता, आपकी ड्राइंग्स डिलीट होने का खतरा नहीं होता। तो आप कनेक्ट की मदद से क्लाउड स्टोरेज में अपनी ड्राइंग्स को सेव कर सकते हो। तो क्लाउड स्टोरेज जो आपके पास 360 के नाम से आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर आपने कोई भी डेटा सेव करने के लिए आपके पास आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो जब हमने ऑटोकैड को डाउनलोड करना सीखा था, तो उसमें मैंने आपको ऑटोडेस्क में अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाया था। तो ऑटोडेस्क में जो आपने ईमेल दिया था, यूजर ईमेल दिया था, तो आपने वो ईमेल और पासवर्ड देना है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे। जैसे कि मैं तैमूर जायन वी ऑफिशियल के नाम से मैंने एक यहाँ पे अकाउंट दिया, तो ये बस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो हम न्यू यूजर है, तो मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे वर्क प्लेस आ जाएगा ऑटोकैड का, जिसे हम फर्स्ट यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सबसे ऊपर टॉप बार जो है, यहाँ पे कुछ आपको बटन, शॉर्ट बटन नजर आ रहे होंगे। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार में आपने कोई भी और चीजें ऐड करनी है, तो आप यहां से, जैसे वर्क प्लेस पे मैं क्लिक करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे वर्क प्लेस आ गया है, देख सकते हैं। मैं खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं जस्ट यहां से इस पे क्लिक करके मैं वर्क प्लेस को यहाँ पे क्लिक करके वर्क प्लेस पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। सेव नेविगेटर, प्रोजेक्ट नेविगेटर पे मैं क्लिक करके इसे भी ऑफ करना चाह रहा हूँ, ऑफ हो जाएगा। प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करके इसे ऑफ करना चाह रहा हूँ, ऑफ हो जाएगा। तो आप कुछ ऐड भी करना चाहें कर सकते हैं, और इसे ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। न्यू, ओपन, जैसे कि यहाँ न्यू, ओपन, सेव, प्लॉट, ये सारे यहाँ पे दिए आपको। तो ये आपके पास तकरीबन 8-10 हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप और भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे मोर कमांड पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको आप ऐड कर सकते हैं, या फिर ड्रा, जैसे कि 3D एरे पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो अब देखें 3D एरे यहाँ पे ऐड हो गया। मैं राइट क्लिक करके इसको मैं रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल पे क्लिक करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेन्यू बार आ जाएगी, जिसमें फाइल, विंडो और हेल्प के नाम से बटन है। ऑटोकैड 2016 और 2015 में कंप्लीट मेन्यू बार आ जाती है, जो कि ऑटोकैड 2007 जिन लोगों ने यूज किया, तो बिल्कुल वही इंटरफेस यहाँ पे आप उसका अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके शो मेन्यू बार को ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो शो बिलो द रिबन, आप इसको रिबन के नीचे लाना चाह रहे हैं तो शो बिलो द रिबन करेंगे तो देखें नीचे आ गया रिबन के। आप इससे यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करके शो अबाउट द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसमें टाइटल दिया हुआ है ड्राइंग 1 के नाम से और ऑटोकैड का टाइटल दिया हुआ है। उस पर यहाँ पे आपके पास हेल्प बार है, आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो टेक्स्ट या नोट्स उसके से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो एरिया ये 360 और आपके पास ऑटोडेस्क से कनेक्ट रहने का एरिया है। आप ऑटोडेस्क से हमेशा कनेक्ट रहने के लिए आप यहाँ पे देखें क्लाउड है, विद क्लाउड के साथ आप कनेक्ट रहना चाह रहे हैं और 360 के साथ कनेक्ट रहना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रह सकते हैं। इसके अलावा इसके फेसबुक, ट्विटर के साथ आपने कनेक्ट रहना है तो आप यहाँ से रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज का बटन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन का बटन दिया हुआ है और मिनिमाइज का बटन दिया हुआ है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यूसीएस आइकन दिए हुए हैं। यूसीएस आइकन के बाद यहाँ पे देखें, जरा ऊपर देखें तो यहाँ पे होम, इंसर्ट, इन्वेट्स, रेंडर, तो ये मेन्यू आपको दिए हुए हैं। और इन मेन्यू के साथ होम की कुछ प्रॉपर्टी ओपन हो रही है, जैसे बिल्ड, ड्राइंग, मॉडिफाई। इंसर्ट के साथ इंसर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है। तो होम की जितनी प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है इसको टैब कहा जाता है। यहाँ पे देखें, इसको कंप्लीट प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है इसको टैब कहा जाता है।
और इन स्टेप के साथ जो आपके पास यहाँ पे जैसे कि बिल्ड, ड्रॉ, मॉडिफाई, ये जो होते हैं इनको पैनल कहा जाता है। सारे आपके पास पैनल है। बिल्ड का ये पैनल है कंप्लीट, ड्रॉ का पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, व्यू का पैनल है, लेयर पैनल है, और यहाँ पे इन्वर्ट्स का पैनल है, इंक्वायरी का पैनल है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट पैनल आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ड्राइंग्स होती हैं, ये बटन है जिसके मदद से आप न्यू ड्राइंग्स आप लाना चाहते हो आप ला सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये कुछ आपके पास विजुअल स्टाइल कंट्रोल होते हैं और यहाँ पे व्यू कंट्रोल होते हैं। व्यू कंट्रोल आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे, आप इसकी मदद से अपने व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूसीएस आइकन नजर आ रहा होगा। यूसीएस आइकन में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको नजर आ रहे होंगे, 2D के लिए यूज होते हैं। आपके पास ये जो हॉरिजेंटल एरिया है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल वाई एरिया वाई एक्सिस है। ये कंप्लीट एरिया जो है इसको वर्क प्लेस कहते हैं, वर्किंग एरिया कहते हैं, ड्राइंग्स एरिया कहते हैं, या ड्राइंग पेज कहा जाता है। उस बाद आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये इसका बेसिकली ऐसा स्टाइल होता है, इस तरह ये क्या होता है। तो ये जो एरिया है इसको आप कमांड एरिया कहते हैं। इस कमांड एरिया को अगर आपने सेट करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करके, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले आता हूँ तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। तो आपने नॉर्मल जैसा आपकी मर्जी आप दूसरी तरह रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, और दूसरी तरह रखने के लिए आप यहाँ से जस्ट ये जो डॉटेड पड़े हुए इसको क्लिक करके आप उठा के यहाँ पे लिए तो ये ऐसा हो जाएगा, और जहाँ पे डॉटेड इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे इस तरह का जब ऑप्शन आए तो आप माउस के पॉइंटर को छोड़ दें तो ये देखें एडजस्ट हो गए यहाँ पे। सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ और टैब्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, आप उनको क्लोज कर दीजिएगा। जितने भी यहाँ पे टैब्स होंगे उनको अपने क्लोज कर देने हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो ये कमांड एरिया है। कमांड एरिया के बाद ये जितनी भी एरिया इन सबको सेटिंग्स कहा जाता है, ये आपकी सेटिंग्स होती हैं। इन सेटिंग्स को आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। जब इस पे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस पे कैसे काम किया जाता है। और ये मॉडल और वर्क जो है आपको लेआउट कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमने जिन जिन टैब्स में काम करना है उनको हम ऐड करते हैं। जैसे कि होम टैब में बिल्ड का फंक्शन है, और बिल्ड का फंक्शन जो होता है जैसे कि आपको देखिए वॉल डोर आ जाते हैं, तो एक लेआउट बनेगा 3D में कन्वर्ट होगा तो फिर उसके साथ डोर लगेंगे। देखें ये 3D डोर है, तो 3D में जब हम काम करेंगे तो तब हमें ये यूज पड़ेगा। ड्रॉ हमें या यूज स्टार्ट में ड्रॉ मॉडिफाई इन सबको हमने यूज करना है, इसको यूज नहीं करना। इसी तरह एनजेड को हमने यूज करना है, एनवेट्स को यूज करना है, रेंडर को यूज करना है, सॉलिड को हमने यूज करना है, सरफेस को भी हमने यूज करना है, और पैरामेट्रिक्स को हम यूज करेंगे, व्यू को भी हम यूज करेंगे, मैनेज को हमने यूज नहीं करना फिलहाल। तो मैनेज को यूज नहीं करना तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे शो टैब्स पे क्लिक करके आप यहाँ से मैनेज को ऑफ कर दें। एड इन्स जो होता है इसको हमने यूज नहीं करना। देखिए इसमें दो ही ऑप्शन है जो कि आपके इंपोर्ट करना चाहें आप अपनी ड्राइंग्स को तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे शो टैब में जाके तो एड इन्स को भी ऑफ करता हूँ। 360 जो कि क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज होता है, जब हम कंप्लीट ड्राइंग्स बना लेंगे तो उसके बाद हम इसको स्टोर करना सीखेंगे। तो इसको भी मैं फिलहाल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा मेन्यू होंगे आपका सिस्टम हैवी रहेगा, आपका ऑटोकैड हैवी रहेगा। तो इसी तरह मैं विजुअल टूल्स जो है मुझे भी नहीं चाहिए, मैं इनको भी ऑफ कर देता हूँ। फीचर एप्स, अब फीचर एप्स क्या है ये हमें जरूरत नहीं होती, तो सिर्फ ऑटोडेस्क की फीचर एप्स हैं। ऑटोकैड की फीचर एप्स नहीं है, सिर्फ ऑटोडेस्क की फीचर ऐप है कि आप के पास ऑटोडेस्क में क्या क्या चीजें नई इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद है बिन 360 है, इसको भी राइट क्लिक करके मैं यहाँ से शो पैनल शो टैब में जाके इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, और परफॉर्मेंस को भी मैं यहाँ से शो टैब में जाके इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास ये जो चीजें इन पे हमने पहले काम करना है, बाकी जो काम है उनको बाद में करेंगे, उनको बाद में ओपन करेंगे। तो आपने इसी तरह सेटिंग करनी है, आपने होम का टैब रखना है, एनजेड का, इन्वर्ट्स का, रेंडर, सॉलिड, सरफेस, पैरामेट्रिक्स और व्यू का टैब रखना है आपने। बाकी आपने सारी चीजों को ऑफ कर देना है। तो ये था जिसका फर्स्ट यूजर इंटरफेस। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन से हम जो है तो यूनिट्स, लेमर्स, और नेक्स्ट लेसन से हम ड्रॉ के ऊपर काम करेंगे, ड्रॉ बार कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह मॉडिफाई के ऊपर काम करेंगे, व्यू, लेयरिंग के ऊपर हम काम करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।